सीमा हैदर सीमा पार कर गई और ये हमारे यहाँ की जो सुरक्षा है उसको हाथों हाथ खबर भी न मिली। अब देखिए, एक मामूली लेडी कहाँ पाकिस्तान से निकलती है और वो कहाँ पहुँचती है, शारजा दुबई पहुँचती है और वहाँ से फ़्लाइट पकड़कर नेपाल पहुँचती है। ये सारे काम उसने कर लिए। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि पाकिस्तान की रहने वाली थी, पाकिस्तान से उसने अपना पासपोर्ट तैयार कराया, उसने वीज़ा तैयार कराया और दुबई निकल गई। टूरिस्ट वीज़ा ले लिया होगा। दुबई से फिर वो काठमांडू नेपाल आ गई। ये तो समझ में आने वाली बात है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वो महिला, वो सीमा हैदर, जो अपना नाम सीमा हैदर बता रही है, और वो काठमांडू नेपाल से सीधा इंडिया में प्रवेश कर गए। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अकेली नहीं आई, अपने साथ में 4 बच्चों को लेकर आई है। अब यहाँ पर आप गौर करिए कि अगर इस तरह से 5-5 सदस्य इंडिया में बगैर किसी प्रूफ के दाखिल हो सकते हैं, तो अब इस सवाल को मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल जनता कर रही है कि भाई हमारे यहाँ की सुरक्षा कैसी है। कोई भी आता है और हमारे यहाँ रहना शुरू कर देता है। अब अगर मैं यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाऊं तो ये मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि सुरक्षा हमारे यहाँ की अच्छी है, इंडिया की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सुरक्षा है। लेकिन ये मैं नहीं, ये जनता के माइंड में सवाल सेट है कि एक औरत अपने 4 बच्चों को लेकर के इंडिया में दाखिल हो गई। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि हमारी सुरक्षा क्या कर रही थी। चले जान दीजिए, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि वो सीमा हैदर, जिसको लेकर के बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, और उनमें सवाल ये भी है, अब इसको लोग मजाक में भी ले रहे हैं कि बजरंगी भाईजान मूवी के अंदर सलमान खान जिस मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ करके आया था, वो मुन्नी अपने 4 मुन्नों को लेकर के इंडिया वापस आ गई है। क्या सोचते हैं आप? ये जो बातें चल रही हैं, ये जो बातें कही जा रही हैं, ये किसको कही जा रही हैं? ये हमारे इंडिया गवर्नमेंट को कही जा रही हैं। आप समझिए या मत समझिए, आप इस पर चुप्पी साधे रहिए, लेकिन ये जितनी भी बातें बन रही हैं ना, ये हमारी गवर्नमेंट को बन रही हैं, हमारे इंडिया सरकार को बन रही हैं। लेकिन हम चुप्पी साधे हुए हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते। इसकी भी आखिर वजह है कि हम कह क्यों नहीं रहे हैं। कोई भी नेता जुबान खोल क्यों नहीं रहा है, कोई भी पार्टी वाला बोल क्यों नहीं रहा है। अगर इंडिया की सीमा पाकिस्तान के हैदर के पास गई होती तो क्या होता? सोचिए, एक जनता का सवाल है। अगर यहाँ पर इंडिया की रहने वाली सीमा पार करके पाकिस्तान गई होती तो क्या होता? हमें मतलब नहीं है वो कौन है, सीमा का मामला क्या है, उसका चक्कर क्या है, वो कहाँ से उसने अपनी ज़िंदगी शुरू की, कहाँ पर उसने सचिन को अपनी ज़िंदगी में इनविटेशन दिया। मैं नहीं पूछता हूँ इस चीज़ को, लेकिन सवाल है, ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, ऐसे ऐसे मन घड़त किस्से चल रहे हैं। मैंने एक चैनल पर देखा, उसने लिखा है कि इंडिया के सचिन ने पबजी खेलकर 5 पदक जीत लिए। देखिए भाई, कैसी कैसी बातें चल रही हैं कि इंडिया के सचिन ने पबजी गेम खेल करके 5 पदक जीते, जिनमें के 1 स्वर्ण पदक है और 4 रजत पदक हैं। ये बातें चल रही हैं, लेकिन हम खामोश बैठे हुए सुन रहे हैं। ये बातें किसके खिलाफ चल रही हैं? ये सोचने की आवश्यकता है, ये समझने की ज़रूरत है कि सीमा हैदर सीमा पार कर गई और अपने 4 बच्चों को लेकर के आ गई। इस पर हम खामोश बैठे हुए हैं। आखिर मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है,
मामला ये है कि एक मुसलमान औरत, एक मुसलमान चाची अपने देश पाकिस्तान को छोड़ करके इंडिया के सचिन के साथ रहने का उसने इरादा बना लिया है। इसलिए सब खामोश हैं, क्योंकि आसानी से लोग कह रहे हैं ना, अपना उसने धर्म परिवर्तन करने के बाद घर वापसी कर ली है। अगर भाई घर वापसी करना है तो सबको दावत दीजिए, पूरा पाकिस्तान आपके पास आ जाए, रहने लगे। इसमें घर वापसी की क्या बात है? पूरे बांग्लादेश को दावत दीजिए, इसमें घर वापसी हो जाएगी। ये आप भूल कर रहे हैं, ये आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप किसी के अंदर दबे हुए हैं जो खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं बस यही अर्ज कर रहा था कि इंडिया की सीमा पार करके सीमा हैदर इंडिया में प्रवेश कर गई है। हमारी जांच एजेंसियां खामोश बैठी रह गई, हमारे बॉर्डर पर जो हमारी आर्मी है खामोश बैठी रह गई, हमारे जो भी सुरक्षा बल हैं सब खामोश रह गए और एक पाकिस्तान की नारी इंडिया में प्रवेश कर गई।